आज हम जनसंख्या के बारे में देखेंगे। किसी समय निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली कुल मानव संख्या जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के आधार पर होता है। विश्व में सबसे प्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में की गई। वर्तमान आधार 10 की जनगणना है। शुरुआत 1790 यूएसए में की गई। भारत में प्रथम लिखित साक्ष्य अर्थशास्त्र चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के किताब से मिलती है, पुस्तक से। मुगल काल में अबुल फजल की रचना में आयन अकबरी में वर्णन मिलता है। और जनगणना भारत में प्रथम 1872 में लॉर्ड मयो के शासनकाल में हुई। और प्रथम 10 की जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय, जिनको लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक भी माना जाता है। राजस्थान में सबसे पहले जनगणना 1901 में की गई। फर्स्ट वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थी, ये सांगोपांग पद्धति पर आधारित थी। फिर बदलाव आया और 1931 की जनगणना डी फैक्टरो पद्धति पर हुई। फिर 1941 की डी फैक्टरो कम ड्यू जेरिक पद्धति पर की गई। स्वतंत्रता के बाद में जनगणना हेतु भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया और आर्टिकल 246 में जनगणना का विषय रखा गया। जनगणना संघ सूची का विषय है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेगा जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। दायित्व गृह मंत्रालय के अधीन जो जनगणना करवाना गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय होता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना आयुक्त होता है, मुख्य इसका। और राज्य स्तर पर जनगणना निर्देशक होता है, जो इसका सहयोग करता है, जनगणना को दायित्वों का निर्धारण करता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में की गई और वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना 1961 में हुई। वर्तमान जनगणना 2011 भारत की 15वीं है और 10वीं जनगणना, जो 10 की जनगणना है, ये 14वीं है। स्वतंत्र भारत की ये 7वीं और राजस्थान की 6वीं जनगणना है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो 2011 की जनगणना है, ये राजस्थान की कौन सी जनगणना है। तो राजस्थान की जनगणना 6वीं है और स्वतंत्र भारत की 7वीं है। और 10 की जनगणना की बात करें तो ये 14वीं है और भारत की 15वीं है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो WC प्लाउडेन थे। और 15वीं जनगणना यानी कि वर्तमान वाले इसके आयुक्त कौन थे, तो C चंद्रमौली थे। राजस्थान में जनगणना के निर्देशक कौन थे, तो श्री सुब्रम सिंह थे। राजस्थान के जनगणना निदेशक कौन थे, तो सुब्रा सिंह थे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रथम विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1992 को मनाया गया, क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब होने के उपलक्ष्य में UNDP ने की संचालन परिषद द्वारा घोषित किया गया। फिर जनसंख्या नीति, प्रथम जनसंख्या नीति 1948 में, जिसका उद्देश्य परिवार नियोजन था। सेकंड नीति 1976 में आई, जो मात्रात्मक लक्ष्यों पर आधारित अधिक बल देती है। फिर तृतीय 15 फरवरी 2000 को आई, जिसका लक्ष्य था 3 लक्ष्य रखे गए, एक तात्कालिक, एक मध्यम और एक दीर्घकालीन। जिसमें तात्कालिक लक्ष्य रखा गया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा, शिशु की मृत्यु दर को 30 से कम करना। जबकि वर्तमान में भारत के 34 है शिशु की मृत्यु दर, राजस्थान में 47 है। मातृ मृत्यु दर को 100 से कम करना लक्ष्य रखा गया, जबकि वर्तमान में भारत में मातृ मृत्यु दर 167 और राजस्थान में 244 है। मध्यम लक्ष्य क्या रखा गया, 2010 तक कुल प्रजनन दर 2.1, जो कि वर्तमान में 2.4 है। दीर्घकालीन लक्ष्य रखा गया 2045 तक आर्थिक सामाजिक विकास पर्यावरण के अनुकूल स्तर तक लाना। फिर अगर भारत की जनसंख्या की बात करें और राजस्थान की जनसंख्या की बात करें 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार, तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है,
राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है। ये जनसंख्या 2011 के अनुसार है। विश्व में भारत का सेकंड स्थान है, पहला स्थान चीन का और तीसरा स्थान यूएसए का। राजस्थान का 8वां स्थान था, लेकिन बाद में 7वां स्थान हो गया, एक राज्य के 2 राज्यों बनने के बाद में। विश्व जनसंख्या प्रतिशत यानी भारत का विश्व में जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 17.5% है। राजस्थान की जनसंख्या प्रतिशत भारत में कितना है? तो 5.67% है, और ये विश्व का 1% जनसंख्या है। पुरुषों की बात करें तो राजस्थान में पुरुष 51.86% और महिला की संख्या 48.14% है। और भारत में बात करें तो महिलाएं 48.53% और पुरुष 51.47% है। फिर दीर्घकालीन जनसंख्या लक्ष्य के लिए प्रयास क्या किए गए? जनसंख्या नीति 2000 बनाई गई। दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 84वां संविधान संशोधन 2001 किया गया, जिसमें निर्धारित किया गया कि 2026 तक लोकसभा सीटें 543+2 फिक्स कर दी गई। इससे पूर्व लोकसभा सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। 2001 तक 543+2, जिसको बढ़ाकर 2026 कर दिया गया, ये ध्यान रखना। पहले तो कब था? 2001 तक था, इसको फिक्स रखना। फिर अगर इसको 2026 तक कर दिया, क्योंकि अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी उस आधार पर सीटें बढ़ाएंगे तो उन राज्यों को ज़्यादा फ़ायदा, वहाँ पर ज़्यादा लोकसभा में सीटें होगी जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसके आधार पर हो सकता है बढ़ावा मिले जनसंख्या को। इसलिए क्या किया गया? इन सीटों को फिक्स कर दिया गया। फिर राजस्थान की जनसंख्या की विशेषता देखेंगे। जनसंख्या की 10 की वृद्धि 2001 से 11 के बीच में देखें कि इन 10 साल में कितनी वृद्धि हुई। तो 2011 के अनुसार राजस्थान में 21.3% की वृद्धि देखी गई। और भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि देखें 2001 से 11 के बीच में 10 वर्ष में, तो भारत में 17.7% वृद्धि हुई। और मैक्सिमम देखा जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस दशक में वृद्धि हुई है, तो वो 1971 से 81 वाला दशक में 32.97% की वृद्धि देखी गई हरित क्रांति के कारण। और मिनिमम 1911 से 1921 के बीच में ऋणात्मक रही 6.29%, ये महामारी, सूखा, अकाल के कारण। भारत में बात करें तो मैक्सिमम 1961 से 71 वाले दशक में 24.8% की वृद्धि देखी गई, और मिनिमम 1911 से 21 वाले दशकीय में देखी गई -0.31%। 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले देखें तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर में, फिर जैसलमेर में, फिर जोधपुर में, और सबसे मिनिमम गंगानगर में रही। राजस्थान का वह जिला जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर के समान है, यानी राष्ट्रीय वृद्धि दर 17.7% थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राजस्थान का उस जिला कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर के समान है? तो राजसमंद जिला ऐसा है जिसकी 10 की वृद्धि 17.7 राष्ट्र की वृद्धि के बराबर रही। राजस्थान का वह जिला जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर राज्य की वृद्धि दर यानी कि 21.3 के समान रही, कौन सा है? लगभग इसके समान रही, तो भरतपुर है जिसकी 21.4% रही। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो राजस्थान की 2.13% रही, और वार्षिक जनसंख्या वृद्धि भारत की देखें तो 1.64% रही, लगभग 1.7 कह सकते हो। मैक्सिमम बाड़मेर की और मिनिमम गंगानगर की। फिर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पहले जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं या जनघनत्व कहते हैं। राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है जनघनत्व, और भारत का 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। मैक्सिमम राजस्थान में जयपुर का है 595, फिर भरतपुर का 503, फिर दौसा, अलवर। सबसे कम जैसलमेर का है 17, फिर बीकानेर, बाड़मेर, चूरू।
और भारत में बात करें तो सबसे जनघनत्व कहाँ का सबसे ज़्यादा है, तो बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल का। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है जो 17 है, और जैसलमेर का भी 17 है। राजस्थान में 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले जयपुर और भरतपुर है। और राजस्थान में 100 से कम जनघनत्व वाले जिले तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये 3 है जिनका जनघनत्व 100 से कम है। फिर लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात क्या होता है, 1000 प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। राजस्थान में 928 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। भारत की बात करें तो लिंगानुपात 943 है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और मिनिमम धौलपुर और जैसलमेर में। और भारत में बात करें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में 1084, फिर तमिलनाडु में 996 और सबसे कम देखा जाए तो हरियाणा में और फिर जम्मू कश्मीर में। किस जिले में पुरुष व महिलाओं की संख्या बराबर है, तो ये ध्यान रखना, डूंगरपुर में। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात। भारत में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा किस राज्य में है, तो केरल में है। एक तो 1084, एक पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 1037 है, और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात होने के कारण पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। फिर शिशु लिंगानुपात, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके उसी एज की, यानी उस टाइम कितनी बालिकाएं हैं, तो ये राजस्थान में 888 है शिशु लिंगानुपात, और भारत में है 919। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा का 934, व सबसे कम झुंझुनू का है 837। फिर साक्षरता की बात करें तो 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो जिन्हें अक्षर का ज्ञान हो उन्हें साक्षर माना गया है। राजस्थान का साक्षरता कितनी है, तो 66.1% है, भारत की 73% है। अगर राजस्थान में बात करें कि साक्षरता प्रतिशत कहाँ की मैक्सिमम है, तो सबसे ज़्यादा कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, सीकर, और सबसे कम किसकी है, तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की। भारत में पुरुष साक्षरता 80.9% है, महिला साक्षरता 64.6% है। राजस्थान की बात करें तो पुरुष साक्षरता 79.2% और महिला साक्षरता 52.1% है। अगर पुरुषों में भी देखें तो जो पुरुष साक्षरता है उनके जिले भी ध्यान में रख सकते हो, और महिला साक्षरता के भी जिले ध्यान में रख सकते हो। आप तो पूरे केवल साक्षरता के ध्यान रख लेना, इनको अलग अलग ज़्यादा याद रखना संभव नहीं होगा। साक्षरता 26वां राज्य राजस्थान है। भारत में अगर साक्षरता देखी जाए तो उसमें 26वां स्थान किसका है, तो राजस्थान का 26वां स्थान है। महिला साक्षरता में नीचे से बिहार के बाद सेकंड लास्ट राजस्थान का स्थान है। साक्षरता में राजस्थान काफ़ी पिछड़ा हुआ है। फिर कार्यशील जनसंख्या, वे व्यक्ति जो लाभ या बिना लाभ के आर्थिक क्रिया में संलग्न हो। दीर्घकालीन कार्मिक 6 माह या अधिक जिनको रोजगार हो। अल्पकालीन कार्मिक जिनका 3 माह का या उससे कम हो। गैर कार्मिक यानी पेंशन भोगी और आश्रित, और ये भी इनमें शामिल है। भारत की 39.8% कार्यशील जनसंख्या है। मैक्सिमम यूपी की है, मिनिमम सिक्किम की है। राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या 43.6% है, सबसे ज़्यादा जयपुर की, सबसे कम जैसलमेर की। शिशु मृत्यु दर यानी कि 1000 जीवित जन्म पर 1 वर्ष या उससे कम आयु के शिशुओं की मृत्युओं की संख्या को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। राजस्थान में 47, भारत में 34। भारत में राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहला असम का 54, सेकंड मध्य प्रदेश का 54, फिर राजस्थान का 47 तीसरे स्थान पर। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित, यहाँ पर ध्यान रखना लाख, प्रत्येक लाख जीवित जन्म पर महिलाओं की प्रसव या प्रसव समापन के 42 दिन के अंदर अगर भीतर मृत्यु हो जाए तो मातृ मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। और राजस्थान की 244 है, भारत की 167 है। राजस्थान का इसमें भी तीसरा स्थान है, पहला मध्य प्रदेश का है। न्यूनतम केरल की है 95। फिर राजस्थान में अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का 17.8% है और अनुसूचित जनजाति 8.6% है। सबसे ज़्यादा एससी जयपुर में और मिनिमम डूंगरपुर में। एसटी सबसे ज़्यादा उदयपुर में और मिनिमम बीकानेर में। अगर प्रतिशत के आधार पर देखें मैक्सिमम तो गंगानगर में और मिनिमम अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो डूंगरपुर में। भारत में एससी 16.6% और एसटी 8.61% है। और एससी मैक्सिमम भारत में यूपी में है, मिनिमम पंजाब में है। एसटी सबसे ज़्यादा एमपी में। राजस्थान में भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तो राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। जनघनत्व की दृष्टि से 18वां, लिंगानुपात की दृष्टि से 21वां, साक्षरता की दृष्टि से 26वां है। फिर जनसंख्या के बारे में ये डायरेक्ट भी ऐसे आप देख सकते हो, वन लाइनर क्वेश्चन की राजस्थान की जनसंख्या अभी हमने देखा था ऊपर 6,85,48,437। राज्य में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत 5.66%। राज्य का जनसंख्या में स्थान तो 8वां, वैसे 2011 में 8वां ही था, लेकिन बाद में जनगणना हुई नहीं है। फिर अगर वो राज्य का विभाजन होकर 2 राज्य बने तो इसके कारण वर्तमान में इसका 7वां स्थान कहा जा सकता है। राजस्थान में महिला जनसंख्या, फिर ये इम्पोर्टेंट नोट ध्यान रखना कि बाड़मेर व चूरू जिले में 2001 से 11 के मध्य साक्षरता दर में कमी दर्ज की गई और भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का भी 17 है, ये हमने देखा। फिर एक नोट ये ध्यान रखना, 2001 से 11 के मध्य राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी डूंगरपुर जिले में दर्ज की गई।